एजुकेशन प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक घटाइए, छोटा पूर्णांक बताइए। तो इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ अंतर जो है वो माइनस में आया। इसका मतलब है कि 16, अच्छा हम बड़ा वाला लेते हैं, 16 - 2 यानी कि ये आ जाएगा 14। ये मान इसका प्लस में आया है, लेकिन वही छोटा में से अगर हम लोग बड़ा घटाते हैं तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक। मतलब छोटा पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक को घटाया गया होगा, तो यहाँ माइनस में आंसर आया। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। दो पूर्णांकों का अंतर है, मतलब छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक इज इक्वल टू -42 होगा। बड़ा वाला पूर्णांक दिया हुआ है, छोटा पूर्णांक निकालना है, तो छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा वाला दिया हुआ है 12 रख दिए यहाँ, -42 छोटा पूर्णांक इज इक्वल टू -42 और ये माइनस से इधर जा कर के आएगा प्लस। ठीक है, तो -42 में से 12 जाएगा तो आएगा -30। एक प्लस एक माइनस, तो मान को घटाएंगे, साइन किसका लिखेंगे, तो जो बड़ा होगा। तो 42 बड़ा है, तो 42 का साइन हो गया -30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। दो पूर्णांकों का गुणनफल 144 है माइनस में। यदि इनमें से एक पूर्णांक -4 हो तो दूसरा पूर्णांक बताइए। तो गुणनफल दिया हुआ दो पूर्णांकों का गुणनफल हम लोग मान लेते हैं, पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक, दोनों को गुना करेंगे तो -144 आएगा। पहला पूर्णांक दिया -4, तो दूसरा पूर्णांक निकालना है। तो -144 ये गुना में रहता है तो उधर जाकर के भागा में जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक इक्वल टू -144 बाई -4। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, 2 4 4 छक 24, यानी दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 36। आइए आगे बढ़ते हैं। 289 को कौन से पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए कि 17 प्राप्त हो जाए। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 20 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 5 आ जाए। तो जो भागफल होता है ना, उसी से हम लोग भाग देंगे, तो जिस संख्या से भाग देना रहता है वो संख्या हम लोग को मिलेगा। जैसे 20 को भागा दिए, 4 बार में कटेगा, ये खत्म हो गया। मतलब कि 20 को अगर हम लोग 4 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी इसका जो भागफल है वो 5 आएगा। तो यहाँ 4 से भागा दिए, 4 कहाँ से आ रहा है, तो जो संख्या हम लोग माने हैं, जिस संख्या को प्राप्त करना है, उसी संख्या से उस संख्या में जिस संख्या में भाग देने के लिए बोलता है उसमें भाग देंगे। तो यहाँ 289 है, 17 लाना है, तो 17 से ही 289 को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अभीष्ट संख्या बराबर 17 है, 289 भागा हो जाएगा +17, ये 17 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, किताब से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, तो जो जो चीज़ दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। कुल प्रश्न की संख्या कितना दिया हुआ है? 15। 15 प्रश्न पूछा गया है, तो कुल प्रश्न की संख्या 15। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक 4 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -2, मतलब 2 अंक कट जाता है अगर गलत आंसर देंगे तो। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसे कोई अंक नहीं मिलता है। अगर क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं मिलता है। 4 का पहला क्वेश्चन। रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें केवल 7 सही होते हैं। अच्छा, रजत